हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट के चैप्टर 5 का कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में जैसा कि बात किया था, आज का टॉपिक होने वाला है कारखाना अधिनियम के प्रावधान कौन कौन से होते हैं और कारखाना अधिनियम के तहत सुरक्षा व्यवस्था कौन कौन से होती हैं और औद्योगिक विवाद अधिनियम क्या होता है। इन तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये एग्जाम के बेस पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोग को इसका बेस पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, तो कारखाना अधिनियम के प्रावधान कौन कौन से होते हैं संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर बोल सकता है औद्योगिक विवाद अधिनियम क्या होते हैं संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला वाला टॉपिक कारखाना अधिनियम के प्रावधान यानी विशेषताएं जिसे बोलते हैं। जो कारखाना अधिनियम की विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए और किन किन कारणों पर डिपेंड करती है, पहले वाले टॉपिक में देखेंगे। तो पहला, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, कारखाना अधिनियम 1948 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। मीन्स कहने का मतलब है जो कारखाना अधिनियम 1948 पारित किया गया और उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आता है आपका स्वस्थ पर डिपेंड करता है। मीन्स कहने का मतलब है जो भी श्रमिक है, ठीक है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए। जैसा कि आप लोग को कोई भी कार्य लिया जा रहा है किसी श्रमिक के द्वारा, तो जब तक वो श्रमिक कोई भी स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक ये क्या किया जाएगा, उस कारखाने में कोई भी कार्य किया जाएगा, कार्य करवाया जाएगा, तो उस श्रमिक पूर्ण रूप से कार्य कर नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी श्रमिक का चयन किया जाना है वो स्वस्थ रूप से होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे उसकी सुरक्षा की व्यवधान का मतलब सुरक्षात्मक रूप से होना चाहिए कि फैक्ट्री में किसी न प्रकार की मशीनरी का यूसेज कर लिया गया तो उसकी जो फैकल्टीज हैं, यानी कहने का मतलब है जो उसके प्रावधान आ जाते हैं, जो विशेषताएं आ जाती हैं, मतलब एकदम सुरक्षात्मक रूप से अंतर्गत आ जाती हैं, सुरक्षात्मक रूप से रहे। ठीक है, किसी पार्ट को खुले मत छोड़ा जाए, उसे पूर्ण रूप से ढका होना चाहिए। ठीक है, कि जिससे क्या होता है, श्रमिक अगर बाय द वे क्या किसी न प्रकार की दुर्घटनाएं बस भी हो जाती हैं तो उन्हें पूर्ण रूप से, कहने का मतलब है, सुरक्षात्मक रूप से सुरक्षा मिल जाए। नेक्स्ट बात किया जाए श्रम कल्याण के अंतर्गत, यानी कहने का मतलब है किसी भी श्रमिक के द्वारा ज़्यादा तानाशाही न किया जाए। ठीक है, और उन्हें एक अधिनियम के अंतर्गत उसे कार्य करवाया जाए। नेक्स्ट बात किया जाए कार्य घंटे, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था 12 घंटे या फिर 8 घंटे की ड्यूटियाँ किसी श्रमिक के द्वारा एक दिन में करवाया जाए, नहीं तो पता लगता, मतलब एक कारखाना के अंतर्गत यानी 1948 अंतर्गत इन्होंने ये विशेषताएं उत्पन्न की। पहले क्या होता है, तो जो भी विशेष प्रकार की फैक्ट्रियाँ होती थी तो किसी न किसी श्रमिक के द्वारा बहुत ज़्यादा टाइम वर्क करवाती थी। तो 1948 के अंतर्गत क्या होता है कि आप लोग को दो पार्टों में बांट दिया गया, एक 8 घंटे की ड्यूटी और एक 12 घंटे की ड्यूटी। ठीक है, तो इनके अंतर्गत यानी कहने का मतलब है एक टाइम फिक्स कर दिया गया जिनके अंतर्गत अगर आप ज़्यादा काम करवाते हैं तो क्या होता है, उसे दंडित भी किया जाता है। ठीक है, किया जाए अल्पवयस्कों या नवयुवकों के लिए रोजगार। मीन्स कहने का मतलब है जो अल्पवयस्क आ जाते हैं और नवयुवक आ जाते हैं, और कहने का मतलब है और उसके अंतर्गत भी आ जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है नवयुवक और कहने का मतलब वो अल्पवयस्क ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं यानी श्रमिक आ जाते हैं, तो उनको अलग अलग पार्टों में क्या किया जाता है, रोजगार देने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट बात किया जाए वार्षिक सर्वैतानिक। ठीक है, किसी न प्रकार की तानाशाही का व्यवहार न किया जाए। नेक्स्ट वहीं पे किया जाए अगर किसी प्रकार का वो सूचना के अलग कार्य करता है तो उसे दंड की व्यवस्थाएं भी व्युत्पन्न की जा सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, कारखाना अधिनियम की विशेषताओं के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, कारखाना अधिनियम के तहत सुरक्षा व्यवस्था। मीन्स कहने का मतलब है जो कारखाना अधिनियम पारित किया गया उनके अंतर्गत कौन कौन सी सुरक्षा व्यवस्थाएं उत्पन्न की गई, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा देखता है, पहला टॉपिक आता है मशीनों का आवरण या घेरा। मीन्स कहने का मतलब है जो भी मशीनरी उसमें यूज़ की गई है उसका आवरण सही रूप से, पूर्ण रूप से ढका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए चलती हुई मशीनों पर उनके पास कार्य करना। मीन्स कहने का मतलब है अगर किसी मशीनरी का कार्य चल रहा है, वर्किंग चल रहा है या फिर चल रही है मशीन, तो उसके आसपास किसी नवयुवक को, कहने का मतलब है छोटे बच्चों को आसपास नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मतलब
सुरक्षात्मक रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए, युवा व्यक्तियों का खतरनाक मशीनों पर नियुक्त करना। मीन्स कहने का मतलब है अगर किसी युवा व्यक्तियों को कोई ज़्यादा बड़ी मशीन हो गई, ठीक है, तो युवा व्यक्तियों को उस पर चयन करना, ठीक है, कि वो देखभाल संभाले उस मशीनरी के अंतर्गत। नेक्स्ट बात किया जाए, उत्पादक मशीनों को चयन रथ से। मीन्स कहने का मतलब जो उत्पादक ढकेल कर चलाई जाती हैं या फिर कहने का मतलब किसी माध्यम से द्वारा चलाई जाती हैं, तो उनको किन के माध्यम से चलाई जाए, चैन के माध्यम से या फिर रस्से के माध्यम से। कहीं कहीं मशीनों में क्या होता है कि श्रमिकों के माध्यम से उसे चलाया जाता है, तो ऐसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए, उसमें दुर्घटनाएं भी उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तो इन दोनों का निवारण जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए, फर्श एवं सीढ़ी पहुंचने का साधन भी होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है कोई कोई फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी मटेरियल्स यूजेस किए जाते हैं, तो क्या होते हैं, श्रमिक छोटे होते हैं, तो छोटे होने की वजह से क्या होता है, संपूर्ण रूप से जो मटेरियल्स होते हैं उसमें पढ़ नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब है उसमें सीढ़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, और फर्शों का आदि इन सभी चीज़ों की व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, दाब संयंत्र भी होना चाहिए, मतलब प्रेशर का भी उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए, अत्यधिक भार भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी श्रमिक को क्या कर दिया जाता है, ज़्यादा लोड अपना दिया जाता है, जिससे क्या होता है, श्रमिक दुर्घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ठीक है, एक वजन के अकॉर्डिंग, एक लिमिट के अकॉर्डिंग उस श्रमिकों को वजन उठाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए, पेट से सम तथा फर्श में खुले स्थान इत्यादि। मीन्स कहने का मतलब है जो फर्श वगैरह में बीच बीच में गड्ढे हो जाते हैं, अगर बाय द वे गड्ढे भी हो जाते हैं तो इनके माध्यम से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो उन्हें पूर्ण रूप से समतल बनाना या फिर कहने का मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करवा देना, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कारखाना अधिनियम के तहत सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे आंखों की सुरक्षा। जैसे कि आप लोग को वेल्डिंग वगैरह करते होंगे या फिर किसी अन्य प्रोसेस का किया जा रहा है, तो जैसे कि उसमें लाइटिंग की व्यवस्था उत्पन्न हो रही है, तो आंखों की सुरक्षा के लिए हम क्या लगाते हैं, चश्मे वगैरह की व्यवस्था करते हैं। तो श्रमिकों को इस जगह पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि आंखों की सुरक्षा भी की जाती है। नेक्स्ट आगे बात किया जाए, खतरनाक धुएं गैसों इत्यादि की सावधानियां। मीन्स कहने का मतलब विभिन्न प्रकार की गैसें आज तक यूज़ की जा रही हैं किसी तरह तरह फैक्ट्रियों में, जो भी उसमें गैसें यूज़ की जा रही हैं, तो उनको उत्पन्न करने का मतलब कहने का मतलब उनको सावधानियां बरतने के लिए, जैसा कि आप लोग को बताया गया था, मास्क वगैरह लगाने के लिए या फिर विभिन्न विभिन्न प्रकार के साधन है, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों का भी उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट वे पे बात किया जाए, आग से बचाव के लिए सावधानियां, ये सब प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया, विस्फोटक या ज्वलनशील धूल या धूम गैस इत्यादि का वर्णन किया जाए। मीन्स कहने का मतलब है अगर किसी भी फैक्ट्री के अंतर्गत कोई भी श्रमिक के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, तो उसमें ये सभी प्रोसेस का होना अत्यधिक आवश्यकता होती है। अगर ये सभी प्रोसेस अगर आपके फैक्ट्री में या फिर आपके कारखाने में रहते हैं, तो कारखाना अधिनियम के अंतर्गत वो सुरक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 के अंतर्गत, यानी कहने का मतलब है जो फैक्ट्रियों में तरह तरह के विवाद होते हैं, उनके अंतर्गत 1948 के अंतर्गत उनको भी विवरण किया गया। वो कौन कौन से आते हैं, तो जैसे कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब किसी औद्योगिक क्षेत्र या कारखाने में किसी भी प्रकार के विवाद जैसे हड़ताल, तालाबंदी, छटनी आदि होने की अधिनियम द्वारा बनाया गया, जिनके अंतर्गत निम्न पद होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है दोनों के अंतर्गत ये विवाद उत्पन्न हुआ, अधिनियम पारित किया गया। जैसे कि आप लोग को फैक्ट्री वाले क्या होता है, श्रमिकों के ऊपर अगर किसी न किसी प्रकार का अधिनियम किसी न किसी प्रकार की तानाशाही व्यवहार करते हैं, तब उनके लिए भी सुरक्षात्मक रूप से किया गया। और या फिर हो सकता है कोई भी श्रमिक किसी फैक्ट्री के अंतर्गत किया जाता है, तो उनके लिए दंड व्यवस्था अलग उत्पन्न की गई, ठीक है। तो पहला वाला टॉपिक के बारे में हम पढ़े थे कि श्रमिकों के अंतर्गत सुरक्षात्मक रूप से, अब इसमें आता है कारखाना के अंतर्गत सुरक्षात्मक रूप से कौन से अधिनियम पारित किए गए। पहला देखेंगे औद्योगिक विवाद के अंतर्गत। औद्योगिक विवाद क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ऐसे विवाद जो कि नियोजन, बेरोजगारी, नियुक्ति की शर्तों अथवा श्रमिकों की कार्यकारी दशाओं एवं संबंधित औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि कई फैक्ट्रियों में क्या होता है कि जो श्रमिकों के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं, तो श्रमिकों अपने वेतन बढ़ाने के लिए या फिर किसी अन्य व्यवस्थाओं को उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, सारे श्रमिक मिलकर हड़ताल कर देते हैं या फिर औद्योगिक विवाद कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उस फैक्ट्री में क्या होते हैं, श्रमिक जो भी सारे मिलकर
कारखाने में जाएंगे नहीं तो कारखाना में कोई भी मटेरियल्स बनेगा नहीं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनेगा नहीं, उसका संचालन होगा नहीं। तो क्या होता है कि जो फैक्ट्री मैनेजर होता है, यानी कहने का मतलब मैनेजर होता है, वो क्या करता है, इनके अंतर्गत इनको दंड व्यवस्थाएं भी उत्पन्न कर सकता है, जो श्रमिक ये ऐसे औद्योगिक विवाद उत्पन्न करे। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे हड़ताल के अंतर्गत भी आ जा सकता है, हड़ताल भी कर सकते हैं श्रमिक। ठीक है, बात किया जाए नेक्स्ट श्रमिक के बारे में। हड़ताल क्या होता है, श्रमिक एवं मालिकों द्वारा अपनी मांगों बनाने के लिए या फिर कार्य बंद कर देने के लिए हड़ताल कहते हैं। वही प्रोसेस बताया गया कि इन्हीं के माध्यम से यह हो सकता है कि फैक्ट्री बंद कर दिया जाए या फिर श्रमिकों अपना कार्य करना बंद कर दिया जाए, तो उनके अंतर्गत भी हड़ताल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे तालाबंदी क्या होता है। तालाबंदी या एक प्रकार से हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि नियोक्त या उद्योगपति द्वारा कर्मचारी कार्य करवाना बंद कर कारखाने में ताला लगा देना ही तालाबंदी कहा जाता है। मीन्स कहने का मतलब है जो मालिक हो गया और कर्मचारियों के द्वारा कारखाना बंद करवा देना। मीन्स कहने का मतलब है अगर कोई भी श्रमिक किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं तो श्रमिक आपस में मिलकर क्या किया जाए, श्रमिक आपस में मिल जाते हैं कि हम इस फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे और ना किसी श्रमिकों को इसमें भेजेंगे। तो क्या होता है कि धीरे धीरे उस फैक्ट्री में क्या होता है, बंद होना स्टार्ट कर देते हैं। तो फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है वो ताला बंद कर चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम तालाबंदी कहते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए कामबंदी। अब कामबंदी किसके अंतर्गत आते हैं, तो कामबंदी देखेंगे जिसको डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, कोयले की कमी, कच्चे माल की कमी, मशीनरी और ब्रेक डाउन, स्टॉक या जमाव इत्यादि किसी भी कारखाने में कमी हो जाती है तो फैक्ट्री बंद हो जाना या फिर उद्योग स्वामी द्वारा व्यवस्था समाप्त कर देना कामबंदी के अंतर्गत आते हैं। अब कामबंदी क्या होता है इनको बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग को देखे होंगे किसी फैक्ट्री में कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है या फिर किसी ने किसी रॉ मटेरियल्स खत्म हो जाते हैं या फिर जो आपका मैनेजर होता है उनके द्वारा कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो काम को रोक दिया जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कामबंदी कहलाता है। नेक्स्ट बात किया जाए छटनी क्या होता है। अब छटनी को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब श्रमिकों का सेवा सेवा व का लगातार 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो नया और नियुक्त श्रमिकों को छटनी करना चाहता है, वो छटनी के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप लोग को देखे होंगे और पढ़े भी होंगे तो बताया गया था क्या कि अगर किसी भी श्रमिक फैक्ट्री में कोई भी 10 या अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो 1 वर्ष या फिर कहने का मतलब है 6 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो क्या होता है, अपना अधिकार मानने लगता है, तो उनको क्या कर दिया था, छांट दिया जाता है। ठीक है, उनको हटाकर किसी दूसरे श्रमिकों को नियुक्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे चयन करना ही ये कहलाता है आपका छटनी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात किया जाए यहाँ पे तालाबंदी के संबंधी प्रावधान कौन कौन से उत्पन्न होते हैं। यानी जो आपका तालाबंदी आता है, तालाबंदी हो गया, हड़ताल हो गया, इनके अंतर्गत अगर कोई भी किसी न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो इनके प्रावधान कौन से उत्पन्न हो सकते हैं, इनके बारे में देखेंगे। ये निम्नलिखित प्रकार से उत्पन्न होते हैं। पहला देखेंगे तो हड़ताल या तालाबंदी पूर्व 6 सप्ताह के अंदर विधिवत सूचना व देने पर। मीन्स कहने का मतलब है जब श्रमिकों के द्वारा अगर किसी मांगों को पूरा नहीं करवाया जाता है तो 6 सप्ताह के अंतर्गत विधिवत सूचना दिया जाता है। ठीक है, किसी न किसी प्रकार के और भी सूचनाएं दी जाती है। अगर ये सभी प्रोसेस नहीं मानते हैं जो उसका मैनेजर होता है तब ये श्रमिक तालाबंदी, हड़ताल ये से ऐसे प्रावधान उत्पन्न कर लेते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए नोटिस में सूचित तिथि से पूर्व नोटिस देने के लिए 14 दिन के अंतर्गत हड़ताल या तालाबंदी करने पर। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि अगर किसी भी श्रमिकों के द्वारा अगर किसी न किसी प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो बार बार मैनेजर को नोटिस भी कर रहा है, बार बार कह भी रहा है, तब भी अगर वो मैनेजर नहीं मान रहा है तब श्रमिकों के द्वारा हड़ताल या फिर तालाबंदी कर सकता है। या फिर हो सकता है कहने का मतलब है कारखाना के अंतर्गत भी उत्पन्न हो सकते हैं। कारखाने वाले क्या होते हैं, मैनेजर कुछ अलग नोटिस निकाले और जो भी उसमें कर्मचारी हो गए वो अलग प्रोसेस करे, तो वो क्या होता है जो रोजगार मैनेजर होता है वो तालाबंदी करके चला भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए समझौता व अधिकारी एवं समझौता परिषद के पास विषाद प्रेषित किया जा चुका हो और विचाराधीन भी हो। मीन्स कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के अधिकारियों हो गया उनके बीच में
संवाद भी उत्पन्न हो जाए और समझौता भी उत्पन्न हो जाए, तब भी अगर किसी न किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं तो उनके अंतर्गत भी औद्योगिक विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं, हड़ताल भी आ जाता है और तालाबंदी भी उत्पन्न हो जाता है। ये सब क्या होते हैं, तालाबंदी व फिर हड़ताल के संबंधी प्रावधान उत्पन्न होते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को तीनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के बेस पे हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।